दोस्तों, सोचिए, अगर आज सुबह न्यूज हेडलाइन में यह छपे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अचानक किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते से पीछे हट गई हैं, तो आपके दिल में क्या गुजरेगा? यही सवाल दुनिया के नेताओं के दिमाग में भी उठ रहा है। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद छुपा होता है, हर हाथ मिलाने के पीछे एक चाल छुपी होती है और हर तारीफ के पीछे एक रणनीति। आज हम आपको दिखाएंगे पर्दे के पीछे क्या खेला जा रहा है और भारत इसे कैसे अपनी ताकत बना रहा है, जबकि टार बारबीसी का बढ़कर भी भारत इसे कैसे अपनी ताकत बना रहा है। दुनिया बदल रही है। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, जापान और भारत सभी अपनी ताकत बढ़ाने की दौड़ में हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों और मध्य पूर्व में गुप्त रणनीतियों में व्यस्त है। चीन डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई ऊर्जा नीतियों में बढ़त बना रहा है। रूस ने यूरोप और मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। जापान ने अपने टेक्नोलॉजी निवेश तेज कर दिए। यह केवल दिखावे की लड़ाई नहीं, यह वैश्विक शक्ति संतुलन की असली कहानी है। और भारत ने अब इस खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, हमेशा वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। हाल ही में G20 और उंगा में उठे प्रस्तावों पर अमेरिका ने विरोध किया। यह केवल नीति का निर्णय नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल था। सोचिए, अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए रणनीति बनाता है और बाकी दुनिया बस उसे देखती रहती है। लेकिन भारत ने पीछे नहीं हटने का फैसला किया। चीन ने पिछले 10 साल में अपनी ताकत बढ़ाई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई ऊर्जा नीतियों में चीन सबसे आगे है। चीन सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, वह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और यह सब भारत के सामने चुनौती बनकर आया है। रूस ने यूरोप और मध्य पूर्व में सैन्य ताकत दिखाई। गैस, तेल और हथियारों के माध्यम से रूस ने अपने प्रभाव को कायम रखा। यूरोप और नाटो देशों ने रूस की चालों का मुकाबला करने के लिए गठजोड़ किया और भारत ने इन सभी शक्तियों को संतुलित तरीके से समझा और अपनी रणनीति बनाई। कतर, सऊदी अरब और तुर्की में गुप्त बैठकें हुईं। भारत और उसके सहयोगियों को रोकने की रणनीति बनाई गई, लेकिन भारत ने पीछे नहीं हटना चुना। खुफिया एजेंसियों और कूटनीतिक रणनीतियों के माध्यम से भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की। यही पल था जब भारत ने समझा केवल शक्ति ही नहीं, सूचना और रणनीति भी जीत का असली हथियार है। भारत ने तुरंत कदम उठाए, आर्थिक उपाय अपनाए गए, कुछ देशों के उत्पादों पर रोक लगाई गई और व्यापारिक समझौतों में बदलाव किया गया। सुरक्षा उपायों के तहत अरब सागर और भूमध्य सागर में नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया गया। वैश्विक समर्थन भी मजबूत किया गया और 150 देशों ने भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका, चीन और रूस की चाल फेल हो गई। भारत ने साबित किया कि अब वह किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खुद वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और IMF में बहस तेज हो गई। प्रस्ताव आया कि अगर 5 स्थायी सदस्यों में से 4 हां कह दें तो वीटो अमान्य होगा। यह बदलाव दुनिया में लोकतंत्र और शक्ति संतुलन को मजबूत करेगा। अब केवल ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई और रणनीति मायने रखती है। भारत और उसके सहयोगियों ने साबित कर दिया कि कोई भी पावर गेम हमेशा जीत नहीं सकता। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच एक नई टकराव की खबर आई। अमेरिका ने कुछ चीनी टेक कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। चीन ने जवाब में अमेरिकी कंपनियों के लिए नए नियम बनाए हैं। यह केवल व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह वैश्विक कंपनियों ने कोई भी आबी कंपनियों के लिए कार बनाएगी। यह दोस्तों की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी पावर बैलेंस का मामला है। भारत के लिए यह मौका है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और AI में निवेश तेज करे और वैश्विक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रूस ने हाल ही में यूरोप के लिए गैस की सप्लाई कम कर दी। यूरोपीय देश आर्थिक संकट में हैं। इसके पीछे रूस का मकसद केवल अपने आर्थिक हित नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में दबाव बनाना है। भारत ने इस मौके को देखा और रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा डील को मजबूत किया।
ताकि यूरोप पर उसकी पकड़ कमजोर न पड़े। सऊदी अरब, तुर्की और कतर में कई गुप्त बैठकें हुईं जिसमें भारत और उसके सहयोगियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई, लेकिन भारत ने अपनी खुफिया जानकारी और कूटनीति से यह सुनिश्चित किया कि किसी भी चाल का असर उसके वैश्विक हितों पर न पड़े। यही नहीं, भारत ने इस मौके पर मिडिल ईस्ट में अपनी आर्थिक और सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। G20 और उंगा में जलवायु नीति पर बहस हुई। कई बड़े देश चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल और कोल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन भारत ने कहा हम विकास के बिना जलवायु नीति नहीं चला सकते। भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि सस्टेनेबल विकास और ऊर्जा सुरक्षा दोनों साथ चल सकते हैं। यह भारत की नई वैश्विक नीति का हिस्सा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत को चेतावनी दी कि कुछ मध्य पूर्व देशों में साइबर अटैक की योजना है। भारत ने तुरंत अपने साइबर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी जानकारी साझा की। यह कदम सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत का संदेश भी है। चंद्रयान और मंगल मिशन से भारत ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाई। हाल ही में भारत ने अपना नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो वैश्विक डेटा और नेविगेशन नेटवर्क में भारत की भूमिका बढ़ाएगा। यह केवल विज्ञान की जीत नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक ताकत का संकेत भी है। आज भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह किसी का मोहरा नहीं। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और कूटनीति में भारत दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। अमेरिका की चाल कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। भारत अब दुनिया के नए नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों, यह केवल भारत की कहानी नहीं है, यह उस नई विश्व व्यवस्था की कहानी है जहां सच्चाई और नैतिक बल ही वास्तविक शक्ति होगी। अगर आप मानते हैं कि भारत और उसके सहयोगियों का हक कायम रहना चाहिए तो कमेंट में लिखिए, विश्व बदलाव का समय आ गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।